नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस राष्ट्रपति भवन में बनते थे मटन और ये मछली ये सब बनते थे, वहां पर होगा लहसुन और प्याज का भी परहेज। जिस राष्ट्रपति भवन में सजती थी धर्म विशेष की थाली, उस राष्ट्रपति भवन में सनातन धर्म का डंका बजेगा और गौ सेवा होगी। और ये सब कुछ होगा भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में। ये पहली राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी समाज से आई हैं। द्रौपदी मुर्मू के ऐसे कार्यकाल में पहली बार ये महिला राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। और विधि का विधान समझिए या फिर कोइंसिडेंस समझिए, कुछ भी समझिए, सावन के पहले सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है और सावन के दूसरे सोमवार को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करती हैं। ये बहुत ही एक स्वर्णिम मौका है, ऐसा पहली बार हुआ है। एक शिव भक्त राष्ट्रपति का चुना जाने वाला, एक महिला राष्ट्रपति का चुना जाने वाला, शायद भारत के लिए एक ऐसा संकेत है कि हम आज करंट की स्थिति को हटा के, कंडीशंस को हटाकर हम स्वर्ण भविष्य की कल्पना करें। ऐसे कुछ संकेत हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, इंडिया के लिए ऐतिहासिक पल है। एक ऐसी महिला राष्ट्रपति जिसके लिए जमीन और जंगल देवता हैं, जो एक ऐसे समाज से आती है जो ये जो आधुनिक दुनिया है उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ नहीं है। अब ऐसे में जो हमारा आज की स्थिति है, जिस स्थिति में देश में पानी की भी कमी है, हर एक चीज की कमी है, ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है। अब ये सब हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का जो पूरा जीवन है वो ऐसी ही स्थितियों में गुजरा है, ऐसे ही परिवेश में गुजरा है। और यदि ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है भारत के इतिहास के लिए, आने वाले कल के लिए। ये एक परंपरा का गौरव गान है जिसे आजादी के बाद से ही पिछड़ा और जो एक अलग वर्ग था उसकी आधुनिकता से जो दूर समझा जाते थे और किनारा किया जाता था, ऐसे समय में आज के लिए उस परंपरा को तोड़ने वाली हमारे सामने आई हैं द्रौपदी मुर्मू, जो अपने रहन सहन में अनुशासन के साथ रहते हैं। मिट्टी की खुशबू को ही अपना मंत्र माना जाता है। एक ऐसे माहौल से आई हैं जो हमारे विकास के लिए बहुत ही ज्यादा एक ऐसा मौका है जो बहुत ही सराहनीय है। अब शिव भक्त तो वो है ही, लेकिन खान पान पे इनका जो नियंत्रण है वो उम्दा है, गजब का है। आपने देखा होगा द्रौपदी मुर्मू के खान पान में एक ऐसी सादगी है, एकदम सात्विक भोजन करती हैं, प्याज लहसुन तक का भी परहेज है उनके भोजन में। जब आज की स्थिति में लोग लजीज भोजन की तरफ भागते हैं, ऐसे समय में द्रौपदी मुर्मू का ये खान पान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है, प्रेरित करने वाला है। अब जहां तक अनुशासन की बात है, नरेंद्र मोदी का अनुशासन हम सभी जानते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू हमारे सनातन धर्म की, उनकी परंपरा की जो एक दैनिक जीवन है उसका पालन करती हैं। उनके दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे हो जाती है। योग करती हैं, प्राणायाम करती हैं, मंदिर की साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, नहा धोकर नियमित रूप से करीब 1 घंटे तक पूजा करती हैं, ध्यान मग्न रहती हैं। तो ऐसी आज की डेट में, आज की स्थिति में, जब देश में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति देश को मिलना, आदिवासी समाज की खुशबू अपने साथ लेके आई हैं, राष्ट्रपति भवन लेके आई हैं। और ये बहुत गौरव की बात है हम भारतीयों के लिए। और यही एक विशेषता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत के राष्ट्रपति भवन की ओर एक टक नजरें गड़ाए बैठी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जो आदिवासी समाज है, ये एक ऐसा समाज है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किया था। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम की संधि दी जाती है, उससे भी 80 साल पहले 1770 में इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे तुलका मांझी ने। इसकी जानकारी बहुत कम होती है, नॉलेज बहुत कम होती है, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है
क्योंकि इसका जो वर्णन है इस तरीके से नहीं दिया गया है, क्योंकि मुगल काल को, ब्रिटिश एम्पायर को जिस तरीके का स्पेस दिया गया है, इस तरीके का आदिवासी समाज को नहीं दिया गया है। इसीलिए लोगों को इसकी जानकारी बहुत कम होती है। ये वही समाज है जिससे आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली महिला राष्ट्रपति बनाया है। तो इस समाज का जो फ्रीडम का जो संग्राम था उसमें बहुत बड़ा योगदान था, जो कि बहुत एक बड़ा योगदान है, क्योंकि 1857 से 2 साल पहले संथाल आदिवासी समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में हूल विद्रोह किया था। और ये जो विद्रोह था इसमें औरतों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। इस विद्रोह में करीब करीब 20,000 आदिवासी जो थे शहीद हुए थे। इस विद्रोह में करीब 20,000 आदिवासी जो थे वह देश के लिए मर मिटे थे, शहीद हो गए थे। अब द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति बनी है, उनके मन में एक सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसका जो प्रेम का भाव है और आदिवासी समाज के लिए जो समर्पण है, ये बहुत ही ऐसी आकर्षण की चीज है, उस समुदाय की देन है जिसकी आबादी दुनिया में सबसे अधिक कहीं है तो वो भारत में है। द्रौपदी मुर्मू जो है, उनका जो विशाल आदिवासी समाज की जो परंपराएं हैं वो भी उनके मन में जागरूक है और बेहद अलग है, अनोखी है, अनूठी है, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती हैं, जो अपनी साज शोभा से उससे दुनिया से अलग अपने आप को खड़ा करती हैं। इस परंपरा में जमीन, जानवर, पशु, हर चीज के अस्तित्व को ये स्वीकार करती है और इसी अस्तित्व का जो त्योहार है, उत्सव मनाया जाता है इनके प्रत्येक त्योहार में। इनके हर एक फेस्टिवल में, हर एक त्योहार जो है इनका, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति की पूजा की जाती है, जिस प्रकृति की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। क्योंकि आजादी के बाद ऐसे भी पल आए कि जो वेस्टर्न जो देश हैं वो हमें सिखाते समझ आए, लेकिन ऐसे समय में वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। ये इनके जीवन का एक सहज हिस्सा रहा है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। जेंडर इक्वालिटी, ये एक ऐसा समाज है जहां पर आदमी या पुरुष कह सकते हैं या महिलाएं कह सकते हैं, इनमें पूरी तरीके से समानता है। ये भावना उनके अंदर उनके जीन्स में ही ये भावना है, लेकिन वहां पर ये स्वाभाविक रूप है कि वो उनके स्वभाव में ही है, जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ रही है, फाइट कर रही है। जेंडर इक्वालिटी वो इनके अंदर स्वाभाविक है। ये समाज बहुत ही आधुनिक है, हम सबसे आगे है। भागकर प्रेम विवाह करने का रिवाज जो है वो महिला जब चाहे दे सकती है तलाक। यानी कि द्रौपदी मुर्मू के पास एक तरीके से, जहां पर समाज की विवेकता से भरी एक अनोखी जीवन शैली है इनके पास, वहीं दूसरी तरफ इनके अंदर एक अध्यापिका, एक टीचिंग, जो अनुशासन सिखाते हैं, समाज के प्रति जो भावना है और जो सहनशीलता है वो भी इनके अंदर दिखेगी। जब नियति द्रौपदी मुर्मू को सब कुछ दे रही थी, एवरीथिंग, जब सब उनके पास था, तभी उनका टेस्ट हुआ, उनकी परीक्षा हुई, क्योंकि उनके जीवन से स्पष्ट होता है 2009 से और 2015 उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया। इस दौरान उपजे आशंकाओं और वेदनाओं के बीच में उनका विवेक जागृत रहा। उन्होंने अपने आप को अंधेरे में नहीं जाने दिया। इतने पर्सनल इश्यूज उनके जिंदगी में हुए, लेकिन फिर भी वह डिप्रेशन में नहीं गई। इसी दौरान वह ब्रह्म कुमारी से जुड़ी। अब द्रौपदी मुर्मू के कालखंड में राष्ट्रपति भवन में हर दिन जब ब्रह्म कुमारी का राजयोग होगा तो वो सनातन संस्कृति के लिए कितना बड़ा एक मोटिवेशन होगा, कितना बड़ा एक चिन्ह साबित होगा सनातन संस्कृति के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा योगदान है। आप भूले नहीं होंगे राष्ट्रपति भवन में इससे पहले क्या होता था। रामनाथ कोविंद से पहले इफ्तार पार्टी होती थी, महफिलें सजती थी, मछली, मांस, मरिदा ये चीजें बनते थे, एक विशेष धर्म के बड़े त्योहार मनते थे। और ये आज से नहीं, कल से नहीं, बरसों से बन रहा था। कांग्रेस के दौर में प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा सिंह पाटिल ने शुरू किया था, उसको खंडित किया है आज द्रौपदी मुर्मू ने। जिस राष्ट्रपति भवन में ऐसे कुकर्म होते थे, सनातन धर्म को शर्मसार करने वाले कर्म होते थे, आज उसी राष्ट्रपति भवन में गौ सेवा होगी,
प्याज और लहसुन तक भी वर्जित होगा ऐसे राष्ट्रपति भवन में। तो ये बहुत ही गौरव की बात है और शान की बात है हम सनातन धर्मियों के लिए और हमारे हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि लोग बहुत बताते हैं, हमने भी देखा है, यदि द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम पढ़ें तो उनका जो जीवन है वो शांति और सादगी की मिसाल है। किस तरीके से विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को संभाला। वह रोज केले के पेड़ पर जल चढ़ाती थी, मौजूद गौशाला में वह रोज गायों को रोटी और गुड़ खिलाया करती थी। किस तरीके से उनका जीवन है वो बड़ा ही सात्विक रहा है, क्योंकि वक्त के कपाल पर जो लाइनें लिख दी जाती हैं वो साकार हुए बिना रह नहीं पाती हैं, क्योंकि ये डेस्टिनी को मंजूर है और ऐसी ही लाइनें आज लिखी हुई हैं और जिसका साकार रूप है कुछ वर्षों बाद हमें देखने को मिलेगा द्रौपदी मुर्मू के राज में, द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में। क्योंकि हमारे देश को जो 15वीं राष्ट्रपति मिली है, पहली महिला राष्ट्रपति जो कि सबसे कम उम्र की हैं और ऐसे समाज से आती हैं जिसे आज तक इतना महत्व नहीं दिया गया और जो समाज बड़ा ही अनुशासन से पूर्ण है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि कुछ ऐसे संकेत हमें अभी से मिल चुके हैं और आगे भी मिलने वाले हैं जो हमारे भविष्य के सुनहरे पलों को दिखाता है। तो आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल थिंक टैंक को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।